प्रबंध किए भी हैं या नहीं किए हैं। सबसे पहले जब हम प्रार्थना स्थल कर रहे हैं तो वहां पर हमें जाने के बाद यही नहीं कि हम प्रार्थना कराने के बाद फौरन हट जाएं, बल्कि हमें वहां पर सामान्य ज्ञान जो जनरल नॉलेज होती है बच्चों के, जैसे कि अभी सर ने कहा था नाखून वगैरह देखना, उनकी साफ सफाई देखने पर वो करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है हमारा, बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा उनकी स्थानीय भाषा व व्यवहारिक ज्ञान से जुड़ी हो। अक्सर ऐसा देखने में आता है कि जैसे अभी जो ये भर्तियां हुई हैं उनमें पूरब के लोग आए यहाँ पर आने के बाद, अब उनकी भाषा अलग थी, हमारी भाषा अलग है, यहाँ के बच्चों की थोड़ी सी, अब जाने के बाद ये ऐसा होता है कि गाँव में जाने के बाद बच्चे कुछ और बोलते हैं और बड़े बच्चों की भाषा और होती है और टीचर नहीं समझ पाता है। तो हमें ज्यादा कोशिश ये करना चाहिए कि हम जो बच्चे ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं चीजें हैं, जैसे या किसी लफ्ज को क्या कहते हैं हम, जैसे कि एक बात अभी इंक्लूसिव ट्रेनिंग में आई थी कि सफरी कहते हैं, यहाँ पर अमरूद जो होता है वो सफरी कहते हैं। अगर हम उसको अमरूद ही कहते रहेंगे तो वो बच्चा नहीं समझ पाएगा। पहले हमें उसको सफरी को अमरूद में बदलना है, उसके बाद हमें बताना है कि अमरूद क्या चीज होती है। हमें उनकी भाषा को अपने शिक्षा में शामिल करना है। तीसरा पॉइंट है विद्यालय का परिवेश हरा भरा व स्वच्छ तथा बच्चों की स्थिति व्यवस्थित हो। जैसे कहते हैं कि स्वस्थ शरीर स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इसी तरीके से अगर हम अपने स्कूल को साफ और खुशनुमा बनाएंगे, कक्षों को दीवारों पर जैसे हमने टीएलएम के जरिए सुसज्जित किया है, उसे अच्छा बनाया है, टीएलएम का इस्तेमाल सही किया है और हमने अपना कैंपस वगैरह जो फील्ड है उसे सही तरीके से साफ सफाई रखा है, तो एक ये भी जाती है बच्चों तक, जहन तक ये बात भी पहुंचती है कि हाँ हमें साफ सफाई भी करना जरूरी है। और जब साफ सफाई होती है तो ज्ञान खुद ब खुद उधर को बढ़ने लगता है। हमारा चौथा पॉइंट है विद्यालय के नेतृत्वकर्ता के व्यवहारिक अनुशासित व आत्मविश्वास होना चाहिए। सबसे पहले तो कभी कभी ये हो जाता है, जैसा अभी बीएस सर ने ये भी कहा कि जब हम ही कमजोर होंगे तो हमारे बच्चे या हमारे सहायक अध्यापक हमारा अनुसरण नहीं कर सकते। तो हमें सबसे पहले तो अनुशासन, समय सारणी का ख्याल रखने वाला और आत्मविश्वास से भरा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई काम अगर हमें नहीं आता है तो वो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि अभी कहा जाता है, अरबी में कहा जाता है तलबुल इल्म फरीज़तुन, और एक अरबी में एक लफ्ज और कहा जाता है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेके कब्र तक। तो सीखने का कोई टाइम नहीं होता है, कभी भी आदमी सीखता है। अब ये नहीं कह सकता हमें ये नहीं आता है तो हम उसे किसी दूसरे से, अपने सीनियर से पूछ के उसे कर सकते हैं। चलो।